तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे बिल्कुल नए चैनल में जिसका नाम है हॉरर एक्सप्लेन। दोस्तों ये चैनल की पहली वीडियो है तो बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करें। और हम अपनी पहली वीडियो में जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 9020 जो कि बॉलीवुड की टॉप हॉरर मूवीज में शामिल है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें 9020 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ में अर्जुन और लीजा दिखाई देते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपस में शादी भी करना चाहते हैं। पर अर्जुन भाई हिंदू परिवार से थे और बजरंगबली के भक्त थे और लीजा एक क्रिश्चियन लड़की थी, इसलिए अर्जुन के घर वाले इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। और एक दिन अर्जुन के घर वाले दोनों को रास्ते में रोकते हैं और लीजा को जिंदा जला देने की कोशिश करते हैं, पर अर्जुन उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देता। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे अलावा अगर भगवान भी हमारे रिश्ते के बीच में आएगा तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। और वो अपने सभी भगवानों को छोड़कर लीजा के साथ क्रिश्चियन बन जाता है। फिर मुंबई आकर अर्जुन और लीजा दोनों शादी कर लेते हैं और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। फिर एक दिन जब हम देखते हैं कि अर्जुन को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था, उसे पालमपुर में मौजूद एक हवेली को तोड़कर वहाँ पर होटल बनाने का काम मिला था, जिससे कि अर्जुन बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर दोनों पालमपुर उसी हवेली में चले जाते हैं। वो हवेली देखकर लीसा बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसे वो हवेली सच में काफ़ी पसंद आ गई थी। फिर कुछ दिनों तक वो उस हवेली में रहते हैं। लीसा उस हवेली में कुछ अजीब सा महसूस करती है। उसे लगता है कि उन दोनों के अलावा उस घर में कोई और भी है जिसे वो देख नहीं सकती पर महसूस कर सकती है। पर जब लीसा इस बारे में वहाँ के केयर टेकर से बात करती है तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर लीसा को उस हवेली में एक लड़की की पेंटिंग दिखाई देती है और उसके पास रखा एक पियानो दिखाई देता है और लीसा को उस घर में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। फिर वो ये सब जब अर्जुन के आने पर उसे बताती है। फिर अर्जुन भी उसे समझाता है कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर 2-4 दिन और गुजार कर देख लो, वरना मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम किसी और जगह पर कर दूंगा। पर इस घर का केयर टेकर यहाँ के बारे में सब कुछ जानता है कि ये घर टूटना नहीं चाहता और इससे पहले भी इस घर में 2 आर्किटेक्ट की मौत हो चुकी है। पर इस घर का मालिक केयर टेकर को उन सब के सामने मुंह खोलने के लिए मना करता है और ऐसा करने के लिए वो उसे पैसे भी देता है। और एक दिन जब रात को लीसा जब अजीबोगरीब आवाज़ें सुनती है तो वो देखती है कि वो आवाज़ें म्यूज़िक सिस्टम में से आ रही थी और वो उसे गायत्री कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर उसे वो पेंटिंग और पियानो मिला था। फिर लीसा देखती है कि उस पेंटिंग के नीचे ही गायत्री लिखा हुआ था और उसे महसूस होता है कि उस कमरे में उसके अलावा भी कोई और है, जिसके बाद कि लीसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इस बारे में अर्जुन को नहीं बताती क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो उसकी बात पर यकीन ना करे। फिर वो वहीं पास में एक चर्च के फादर के पास जाती है जिसका नाम था फादर थॉमस और वो सारी बात फादर थॉमस को बता देती है। और फादर थॉमस भी अर्जुन की गैर मौजूदगी में उस घर में जाते हैं और वहाँ घर पर चर्च का पवित्र पानी छिड़क कर वहाँ पर प्रे करते हैं और लीसा को यह कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर फादर थॉमस को चर्च की दीवार पर एक शैतान का सिंबल दिखाई देता है जो कि खून के साथ बनाया गया था। फिर फादर थॉमस को ये पता लग जाता है कि लीसा और उस हवेली पर एक बुरे शैतान का साया है और जो कि लीसा पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। फिर फादर थॉमस जल्दी से लीसा के पास जाते हैं पर उस समय वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। फादर थॉमस केयर टेकर बलवंत को यह कहते हैं कि जैसे ही लीसा आए वो जल्दी से उसे मिलने के लिए कह दे। पर फादर के जाने के बाद एकदम से लीसा आ जाती है पर केयर टेकर जानबूझकर लीसा को बिल्कुल नहीं बताता और उसी रात हम देखते हैं कि वो शैतान लीसा पर हमला कर देता है और उसके शरीर पर हावी हो जाता है। और अर्जुन 2 दिन के बाद जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि लीसा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो कुछ भी खा पी नहीं रही और एक बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर भी उसे एक मामूली बुखार बता देता है। पर जब रात को अर्जुन लीसा को कच्चा मीट खाते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और अगले ही दिन
जब फादर थॉमस वहाँ पर लीसा की खबर के लिए पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लीसा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब वो लीसा के माथे पर क्रॉस को रखते हैं तो तभी लीसा पूरी तरह से बौखला जाती है और फादर थॉमस का गला पकड़ लेती है। फिर भी डॉक्टर अर्जुन को ये दिलासा दिलाता है कि लीसा पर कोई शैतान का साया नहीं है, उसे सिर्फ मल्टी डिसऑर्डर की बीमारी है। और फादर फिर भी ये कहते हैं कि लीसा के शरीर पर एक शैतान हावी है। और अर्जुन फादर की बात नहीं मानता और वो डॉक्टर के कहने पर लीसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। पर जब हम देखते हैं कि लीसा हॉस्पिटल के अंदर एक भारी मर्दाना आवाज़ में बात करती है और वो अब डॉक्टर के बारे में और उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसे राज खोल देती है कि डॉक्टर भी जिन्हें जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और लीसा का ट्रीटमेंट करने से इनकार कर देता है। और अर्जुन लीसा को वापस घर पर ले आता है। फिर वो फादर थॉमस को वापस से बुलाता है और उनकी मदद लेता है। और फिर फादर थॉमस अब शैतान से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो शैतान उनसे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं 4 दिन के बाद अमावस की रात को लीसा की आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर फादर थॉमस कहते हैं कि अगर हमें लीसा को बचाना है तो हमें इस घर के इतिहास को जानना पड़ेगा। और फिर अर्जुन इस घर के अतीत का पता करने के लिए उसके मालिक के पास जाता है, पर उसके मालिक को भी इस घर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। फिर उसका मालिक अर्जुन को राधा माँ का पता दे देता है। फिर अर्जुन भी राधा माँ के पास उस घर का अतीत पूछने के लिए चला जाता है। और अर्जुन जब राधा माँ के पास पहुँचता है तो राधा माँ ही उस घर की असलियत को बताती है कि वो समय था 1857 का, जब भारत के सभी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उस समय राधा माँ और उसकी माँ, जिनका नाम केसर था, उसी हवेली में काम करती थी। और उस घर के मालिक उसी विद्रोह में शामिल होने के कारण घर से बाहर ही रहते थे। और घर पर उनकी बेटी गायत्री रहती थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि उन दिनों उस घर में वो तीनों ही रहती थी। और एक रात वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक जख्मी आदमी आता है जो कि एक सिपाही था। तो वो लोग उसकी हालत को देखकर उसे अपने घर में रहने की जगह दे देते हैं। पर वहाँ राधा माँ को पता लग जाता है कि वो एक सिपाही नहीं बल्कि हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाला एक गद्दार है। और वो आदमी उन्हें मारकर पास के कुएं में ही फेंक देता है। और जब गायत्री केसर माँ के बारे में पूछती है तो वो आदमी कहता है कि वो किसी काम से हवेली से बाहर गई है। लेकिन तभी राधा गायत्री को उस कुएं के पास ले जाती है जहाँ पर केसर माँ की लाश गिरी हुई थी। फिर गायत्री को उस आदमी के सामान से एक चिट्ठी मिलती है जिसके बीच की उस आदमी की सारी करतूतों के बारे में लिखा हुआ था। फिर गायत्री राधा को अपने पिता के पास मदद मांगने के लिए भेजती है। फिर गायत्री उस आदमी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जवानी से उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि गायत्री के पिता अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी की जान ले लेते हैं। लेकिन मरते मरते वो आदमी कहता है कि मैं अपना बदला जरूर लूँगा। और इसी बदले के कारण गायत्री को अपनी सारी ज़िंदगी अकेले रहकर गुजारनी पड़ती है और एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। फिर अर्जुन को ये पता लगता है कि जिस दिन गायत्री की मौत हुई थी उसी दिन लीसा का जन्म हुआ था। वो समझ जाता है कि लीसा कोई और नहीं बल्कि गायत्री का ही पुनर्जन्म है। फिर अर्जुन वापस आकर ये सारी बात फादर थॉमस को बता देता है। फिर फादर थॉमस भी फैसला लेते हैं कि वो अब लीसा पर एक्सोरिज्म करेंगे। और फिर फादर थॉमस लीसा पर एक्सोरिज्म शुरू करते हैं। पर वो शैतान लीसा पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और एक एक कर वो फादर और बलवंत को मार देता है। फिर वो शैतान लीसा को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो लीसा की आत्मा को अपने साथ लेकर जा सके। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में हनुमान जी की आस्था फिर से जग जाती है और वो लीसा को पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो शैतान की आत्मा तड़प उठती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अर्जुन बड़ी हिम्मत से लीसा को पकड़े रहता है और अपना हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करता है, जिससे कि उस शैतान की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और कुछ दिनों के बाद लीसा बिल्कुल ठीक हो जाती है और गायत्री की पेंटिंग को उस हवेली से कहीं दूर ले जाया जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी पहली वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं और हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट करें
और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।